नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में शीतलहर से बचाव उपाय, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया एसओपी। शीतलहर से बचाव के लिए दिए निर्देश। कोच और बोगी में होता है अंतर। रेलवे कोच में होती हैं यात्री सुविधाएं, जबकि बोगी में फिट होते हैं ब्रेक्स और स्प्रिंग्स। बिहार के वैभव की तूफानी पारी, एक ओवर में ठोक दिए 31 रन। वैभव की पारी ने भारत को पहुंचाया फाइनल में। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी। बीपीएससी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 दिसंबर को। बिहार बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर से बेहतर होगी तैयारी। बिहार में भूमि सर्वे में बदलाव, दस्तावेज जमा करने की तिथि बढ़ी। दावा या आपत्ति देने की समय सीमा भी बढ़ी। स्टार्क की घातक गेंदबाजी, भारत 180 रनों पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया ने की मजबूत शुरुआत, भारत के पास 94 रनों की बढ़त। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी ने स्केल 1 अधिकारी यानी असिस्टेंट ऑफिसर के कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जैसे जनरल, लीगल, एचआर, इंजीनियरिंग, आईटी, मुंशी, इंश्योरेंस, मेडिकल और फाइनेंस। उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तक है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 85,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। आवेदन www.giCRE.in पर 19 दिसंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बिहार में भूमि सर्वे के काम में जमीन मालिकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पहले दस्तावेज जमा करने की तिथि 30 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब जमीन मालिक 31 मार्च 2025 तक कागजात जमा कर सकते हैं। इसके अलावा गांवों के मानचित्र बनाने की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। दावा या आपत्ति देने की समय सीमा भी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही आपत्तियों के निस्तारण के लिए 90 दिन की अवधि तय की गई है, जिसमें विलंब शुल्क का प्रावधान भी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने अपनी 17वीं भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो 13 दिसंबर 2024 को 925 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सख्त चेकिंग और जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2 वर्ष तक के कन्या शिशुओं के माता या पिता या अभिभावकों को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बिहार का निवासी होना चाहिए और शिशु का संपूर्ण टीकाकरण 2 वर्ष की आयु तक पूरा होना चाहिए। यह योजना केवल प्रथम एवं द्वितीय वरीयता वाले कन्या शिशुओं के लिए मान्य है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में शिशु का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड तथा आवेदन पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हेतु 102 भी डायल कर सकते हैं। आजकल ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सक्रिय है और एक गलती पर कभी भी ई चालान कट सकता है। अगर आपको पता करना है कि आपके गाड़ी का अपना ई चालान भी कटा है या नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप परिवहन विभाग की वेबसाइट परिवहन.gov.in या परिवहन पर जाएं और ई चालान के विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको ई चालान.परिवहन.gov.in पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ आप गेट चालान डिटेल्स पर क्लिक करें, जहाँ आपको 3 विकल्प मिलेंगे: चालान नंबर, व्हीकल नंबर, डीएल नंबर। यहाँ आप व्हीकल नंबर पर क्लिक करें। यहाँ आप व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर डालकर चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप अपना चालान देख सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत देश भर में सस्ता हवाई सफर प्रदान करने की योजना शुरू की थी, लेकिन एयरपोर्ट की कमी के कारण यह योजना अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। इस कमी को दूर करने के लिए बिहार के 10 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा जिला शामिल है। हालांकि एयरपोर्ट के निर्माण में देरी हो रही है क्योंकि संबंधित जिलों से आधारभूत संरचना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। पताही एयरपोर्ट का विस्तार कार्य भी चल रहा है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च का अनुमान तैयार किया जा रहा है। बिहार के लाल 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन किया है और साथ ही बिहार का भी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में महज 36 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिससे भारत ने फाइनल में जगह बनाई। वैभव सूर्यवंशी ने एक ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाज सिजेरा को 31 रन मारे, जिसमें 7 गेंदों में 22 रन बाउंड्री से और 9 रन एक्स्ट्रा थे। इस पारी में उन्होंने 186.11 की स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए। यह उनकी टूर्नामेंट में लगातार दूसरी 50 थी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत अब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी ANM से संपर्क किया जा सकता है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है। रेलवे के कोच और बोगी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। यह बहुत लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन इसमें अंतर होता है। बोगी ट्रेन का वह हिस्सा है जिस पर कोच फिट किया जाता है। बोगी पर 4 पहियों को जोड़कर एक कोच को तैयार किया जाता है, जबकि कोच यात्रियों के बैठने और यात्रा करने के लिए होता है। कोच में सीटें, बर्थ और सुविधाएं होती हैं, जबकि बोगी केवल ट्रेन का ढांचा होता है। बोगी में ब्रेक्स होते हैं जिनकी मदद से ट्रेन को रोका जाता है। इसके साथ ही स्प्रिंग्स भी लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन ज्यादा हिलडुल न सके और यात्रियों को झटके ना लगे। क्या आपको यह पहले से पता था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिहार में शीतलहर से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने मानक संचालन प्रणाली SOP जारी की है। जिलाधिकारियों को तापमान में गिरावट और शीतलहर पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को ठंड से संबंधित जान जाने और बीमारियों की रोकथाम के उपाय करने को कहा गया है। किसानों को शीतलहर और पाले से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। बेसहारा पशुओं के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरों और अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था करने, गरीबों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। यह मॉडल पेपर परीक्षा के प्रश्न पैटर्न से परीक्षार्थियों को अवगत कराने के लिए समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com और सीनियर secondary.biharboardonline.com पर जाकर मॉडल पेपर देख सकते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की है। मॉडल पेपर के माध्यम से समय प्रबंधन में आसानी होती है और छात्रों को प्रत्येक पेपर को 3 घंटे में हल करने की सलाह दी गई है, जिससे वे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मनोज वाजपेयी और राम गोपाल वर्मा की जोड़ी 22 साल बाद फिर से एक साथ दिखने जा रही है। दोनों की हिट फिल्म सत्या ने मनोज वाजपेयी को पहचान दिलाई थी। मनोज वाजपेयी ने आइडिया एक्सचेंज इवेंट में इस बारे में खुलासा किया, जिसमें बताया कि वे राम गोपाल वर्मा के साथ अगली फिल्म करेंगे। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सत्या के बाद 3 साल तक वह केवल भीकू म्हात्रे के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर अपनी छवि बदली। वे अब अपनी नई फिल्म डिस्पैच में एक खोजी पत्रकार के रूप में नजर आएंगे, जो 2G घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस KV
चंद्रन की खंडपीठ ने प्रगति रिपोर्ट तलब की है और मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई में रिपोर्ट पेश की गई थी। कोर्ट ने जिला जजों को 6 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था और सभी जिला जजों को मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाने का भी आदेश दिया था। बिहार में इस साल आईटी नीति लागू होने के बाद 30 से ज्यादा कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई है। हाल ही में राजधानी पटना में आयोजित आईटी कॉन्क्लेव में कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। इसमें होलोवेयर कंपनी की तरफ से 300 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा प्रस्ताव आया है। बिहार सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी, जो राज्य में निवेश को बढ़ावा दे रही है। मार्च 2025 तक 4000 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद है। इस आयोजन में विभिन्न आईटी कंपनियों के प्रमुखों ने भाग लिया है। बिहार में ऊर्जा दक्षता और बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। अब तक राज्य के 65,262 सरकारी भवनों में से 43,606 भवनों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 24,494 और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 19,112 मीटर लगाए हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी मिलेगी और बिजली प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह जी की आज 47वीं पुण्यतिथि है। उनका निधन आज ही के दिन 1977 में एक घटना में हुआ था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1894 को बिहार के हाजीपुर के पूरन टांड गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के बावजूद वे सभा में सक्रिय नहीं थे। 1952 में वे बिहार विधानसभा के सदस्य बने और बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्री बने। 1961 में श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद उन्हें बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनका निधन आज ही के दिन 7 दिसंबर 1977 को हुआ। वो महज 17 दिन के लिए बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित रहे। बिहार के हाजीपुर में उनके सम्मान में दीप नारायण सिंह संग्रहालय स्थापित किया गया है। बिहार के बढ़ती ठंड के बीच मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। 9 दिसंबर से सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। पटना, बक्सर, गया, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, किशनगंज और अन्य जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना है। भागलपुर में 7 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नेपाल से जंगली हाथियों और गैंडों के आगमन से वन विभाग ने उच्च सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। हाल ही में नेपाली जंगली हाथियों का एक झुंड वीटीआर के वाल्मीकि नगर और गोनौली वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वन विभाग ने वन कर्मियों को चौकसी के लिए तैनात कर दिया है और आसपास के गाँवों के लोगों से जंगलों की ओर न जाने की अपील की है। नेपाल और वीटीआर के वन क्षेत्र खुले हैं, जिससे जंगली जानवरों का आवागमन जारी रहता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीते दिन पटना में अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन किया है। हजारों छात्र नॉर्मलाइजेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। मशहूर शिक्षक खान सर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तेजस्वी यादव बीते दिन अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे और 2025 के चुनाव के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये पेंशन मिलेगी और हर परिवार को 200 यूनिट की बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के 250 करोड़ रुपए की महिला संवाद यात्रा पर हमला बोला, इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग नहीं जानते कि वह कौन से विभाग के मंत्री हैं। पटना में बीपीएससी 17वीं परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद राजनीति गर्मा गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद नेता
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से समाधान की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का तो एक ही काम रह गया है कि पता लगाना कि बिहार में कहीं हंगामा तो नहीं हो रहा है, उसमें जाकर घी डालना। उन्होंने तेजस्वी पर व्यक्तिगत जुबानी हमला करते हुए कहा कि वह अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम फिलस्वी रखा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और टीम केवल 180 रनों पर सिमट गई। नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, रोहित महज 3 रन बनाकर आउट हो गए, पंत ने 21 रन की पारी खेली, मिचेल स्टार्क जिन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट लिए, इनकी घातक गेंदबाजी के सामने टीम ढह गई। पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए। भारत को 94 रनों की बढ़त मिली हुई है और दोनों टीमों के बीच दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबला आज 9:30 बजे से शुरू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। साल 1995 में आज ही के दिन भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया। 2008 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंद्रमोहन को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब जीता। 2003 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा। 1889 में राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान का जन्म हुआ और आज ही के दिन 1977 में दीप नारायण सिंह बिहार के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। भारत सरकार डिजिटल फ्रॉड और व्हाट्सएप पर हो रहे स्कैम्स पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा यानी व्हाट्सएप की मालिक कंपनी से स्कैम्स रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार मेटा के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रही है और गलत कंटेंट की त्वरित रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 59,000 अकाउंट्स को बैन भी किया है और सर्ट इन ने स्मार्टफोन यूजर्स को सुरक्षा अपडेट करने की सलाह दी है ताकि डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सके। भारतीय शेयर बाजार बीते दिन गिरावट में बंद हुए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने के बाद बाजार में दबाव बना। बीएसई सेंसेक्स 56.74 अंक गिरकर 81,709.12 पर और निफ्टी 5,030.60 अंक गिरकर 24,677.80 पर बंद हुआ। प्रमुख कंपनियों जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट ने बाजार को प्रभावित किया। वहीं टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई। आरबीआई के कैश रिजर्व रेशियो में कमी और कमजोर सेंटीमेंट के कारण बाजार में गिरावट आई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? ऑप्शन ए रणधीर वर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रणधीर वर्मा। आज का दूसरा सवाल है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज का तीसरा सवाल है, भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है? ऑप्शन ए शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, ऑप्शन बी अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, ऑप्शन सी तिब्बत कॉलेज, ऑप्शन डी महारानी रामेश्वरी कॉलेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। आज का चौथा सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है नागालैंड।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल मनन, अमित कुमार, राजीव कुमार, सरोज कुमार, राम बाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रविशंकर, अतीक खान, नौशाद रजा, विभा कुमारी, कामेश्वर सिंह, पंकज कुमार और रोशन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के विभिन्न जिलों में विकास के लिए आप किन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन आदि। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।